लीजिए सुनिए शैलेश जी की लिखी कहानी छोटे शहर के मिश्रा जी। अध्याय 11। जंगल में छलांग लगाने के बाद आलोक पत्थरों और झाड़ियों के बीच से हाँफता हुआ भागा। उसके पीछे इंस्पेक्टर वर्मा के सिपाही टॉर्च चमकाते हुए चिल्ला रहे थे। लाइब्रेरी अब दूर रह गई थी और आलोक की आंखों के सामने केवल एक ही मंजिल थी, पुरानी हवेली का टूटा तख्त। पूरी ताक लगाकर भागते हुए वह शहर के बाहरी हिस्से से होता हुआ वापस हवेली के अहाते में पहुंचा। सुबह होने से पहले का ये समय सबसे घना और शांत होता था। वह दबे पांव हवेली के अंदर पहुंचा। हवेली के भयानक अंधेरे में भी आलोक सीधे उसी टूटे हुए तख्त की ओर बढ़ा जहां वह पहले छिपा करता था। उसे पिताजी की आवाज याद थी, दूसरी चाबी पुरानी हवेली के उसी टूटे हुए तख्त के नीचे दबे जंग लगे बक्से की है। आलोक ने तख्त को धकेलकर हटाया। धूल और मिट्टी के बीच उसे एक छोटा जंग लगा लोहे का बक्सा दिखाई दिया। वह बक्सा इतना पुराना था कि उसके ताले पर मिट्टी जम गई थी। उसने पुरानी बड़ी चाबी निकाली और कांपते हाथों से ताले में डाली। चाबी घूम गई और कट की आवाज के साथ बक्सा खुल गया। अंदर कुछ नहीं था सिवाय एक पीले पड़ चुके पोस्टकार्ड के और एक मुड़ी हुई कपड़े की गुड़िया के। पोस्टकार्ड पर उसकी मां के हाथ की लिखावट थी। वह कोई संदेश नहीं था बल्कि एक पुराना मराठी भजन था जिसके अंत में उसकी मां ने बस ग अक्षर पर जोर दिया था। आलोक भ्रमित था, ये कैसा अंतिम संदेश। उसने गुड़िया को उठाया। वह गुड़िया उसके बचपन की थी। उसे याद आया कि जब भी वह कोई बात छिपाती थी तो गुड़िया के कपड़ों में कुछ छुपा देती थी। आलोक ने गुड़िया के कपड़े फाड़े। अंदर मोड़ा हुआ वसीयत का वह लापता पन्ना था। पन्ने पर करोड़ों के लेन देन को रद्द करने वाला मिश्रा जी का अंतिम नोट और उसके बॉस का बेनामी हस्ताक्षर था। तभी बाहर से इंस्पेक्टर वर्मा की जीप की आवाज आई। पुलिस ने हवेली को घेर लिया था। आलोक के पास अब साक्ष्य और मां का संदेश दोनों थे, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। क्या आलोक को पुलिस का सामना करना पड़ेगा और अंतिम दांव खेलना होगा? जानेंगे अध्याय 12 में। तब तक के लिए प्रणाम आप सभी को।